5 rupee and 10 rupee coin with him. If the total number of coin he has is 30 and the amount of money with him is 195, then the number of rupee 5 and 10 coin with him are. हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पाठक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे 11 जैन 2022 के सीटेट के मैथ्स के पोर्शंस के सॉल्यूशंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले हमने 10 जैन तक के वीडियो कवर करा चुके हैं, तो एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो सॉल्यूशन, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही होते हुए इंग्लिश में पढ़ा था, देखो हिंदी में भी आपके लिए पढ़ देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि राघव के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 और 195 की धनराशि है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के कितने सिक्के की संख्या क्रमश में है। मतलब 5 रुपये का और 10 रुपये का हमें कॉइन्स बताना है कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपको ये करना कैसे है, देखो राघव हैज ओनली 5 रुपये वाले को हमने मान लिया एक्स, 5 रुपये वाले को एक्स और 10 वाले को वाई, और ये दोनों के टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन दोनों को मिला के 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 30 है, ये 30 लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उसके पास अमाउंट कितनी है 195। 195 मतलब 5x, मतलब x हमारे 5 वाले थे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स तो टोटल हमारा अमाउंट आएगा, प्लस ऐसी y सिक्के 10 के हैं और 10 मल्टीप्लाई y तो ये 10y, ये हमारी टोटल अमाउंट आएगी। इन दोनों को प्लस करने पे क्या 195। आगे देखिए, आगे क्या है बोला है हमें एक्स और वाई निकालना है। अब ये दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे, सॉल्व करना है बस बेसिकली। तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में, तो ये 5x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x ये तो कट गया पूरा, ये 10 में से 5 जाएगा 5y और 145 195 है, 195 में से 150 जाएगा तो 45, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई, हमें निकालना क्या था नंबर ऑफ 5 एंड 10, तो y 9 आ गया। x कैसे आएगा, अगर x प्लस वाई 30 है तो y 9 है, तो x हमारा क्या आ गया 21, x 21 आ गया। तो 21 5 के हैं और 10 के 9 है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21,9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश है वो क्या है विजुअली चैलेंज, मतलब उसे दिखता नहीं है, ठीक है, और उसने कुछ मतलब फिगर को एक आइडेंटिफाई करा, उसमें उसने देखा कि कितने एजिस हैं, मतलब कितने रेखाएं हैं और कितने कॉर्नर बिंदु हैं उसके और कितने फेस हैं। ये सब देखने के बाद अब हमें बताना है कि कितने कितने हैं। तो उसने क्या चीज देखी, पहली बात तो कौन सी शेप देखी उसने, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरीके का रहता है, ऊपर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल और यहां से लाइन जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब ऊपर नीचे वाला सेम रहेगा। प्रिज्म क्या होता है, ऊपर नीचे वाली जो भी फिगर वो सेम रहती है और साइड में हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो अब हम देख लो लाइन एजिस क्या होते हैं, लाइन 1 2 3, ये 3 लाइन हो गई, ये 3 ट्रायंगल की ऐसे नीचे 1 2 3 और ये 3 3 6 7 8 9, 9 हमारी क्या होगी एजिस, 9 एजिस। किसी में और दिख रहा है 9 एजिस नहीं है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्नर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और फेसेस हमारे ऐसे रेक्टेंगुलर फेसेस 3 और एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 122 मल्टीप्लाई 55, 122 मल्टीप्लाई 55 क्या होता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 5 कम 5 1 6, 610, इधर भी रिपीट कर दो 0 1 7 6 6 7 1 0, सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेहुना मेक्स डिफरेंट पॉलीगन यूजिंग मैचस्टिक। मैचस्टिक से वो कुछ पॉलीगन बनाती है, मतलब फिगर वगैरह बनाती है, और उसके आंतरिक जो कोण होते हैं, आंतरिक कोण होता है उसको प्रोटेक्टर से मेजर करती है, नापती है डी से। सी मेक्स ट्राइंगल विथ मैचस्टिक, 3 मैचस्टिक से मतलब 3 माचिस की तिल्ली से वो एक ट्राइंगल बनाती है, 3 माचिस की तिल्ली से इस तरीके का एक ट्राइंगल उसने बना दिया। ठीक है, अब और इसके बाद एक माचिस की तिल्ली और जोड़ देती है, एक माचिस की तिल्ली जोड़ के क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चलो ठीक है क्वाड्रिलेटरल भी बना दिया। आगे फिर एक और जोड़ के पेंटागन बनाती है और इसी तरीके से रिपीट करती है, हेक्सागोन हेप्टागोन इस तरीके से बनाती रहती है फिगर, एक एक माचिस की तिल्ली लगाती है।
हमें बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट दीज शेप्स। इन शेप्स को लेके क्या चीज सही है, क्या चीज सही है, तो देखिए क्या चीज सही बताते हैं आपको। पहला, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉली का सम हमेशा 360 होगा ना भाई, हमने पेंटागन में पढ़ा है कि उसका 540 होता है, तो इसी कैसी बात सही हो गई, तो ये गलत है। सेकंड, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है 360 होता है उसका सम एंगल का, और ट्राइंगल का 180 होता है। तो क्या ये 3 गुना है 180 का, ना भाई ये तो दुगना है, डबल है, ये डबल है, थ्राइस थोड़ी ना है, तो ये बात भी गलत हो गई। When the number of sides increases, जब साइड्स इंक्रीज होगा तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आल्सो इंक्रीजेस। हाँ कह सकते हो, ट्राइंगल था तो उसमें 180 आता है, क्वाड्रिलेटरल होता है 360 होता है, वो फिर उसके बाद बढ़ता है तो 540 होता है पेंटागन में, इस तरीके से हमारे बढ़ते रहते हैं। आपको बता रखा है n-2 इंटू 180 होता है, उसके हिसाब से इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ जाता है, ये n-2 इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, n की जगह जो भी साइड से 3 है तो 3 - 2 1 मल्टीप्लाई 180 आता है ट्राइंगल। n की जगह 2 रख दो, 2 बोल रहा हूँ, n की जगह 4 रख दो, 4 - 2 2 मल्टीप्लाई 180 हमारा 360। पेंटागन में 5 साइड होती है, 5 - 2 3 3 मल्टीप्लाई 180 540, तो इस तरीके से आता है। तो देख लो जैसे जैसे हमारी साइड्स बढ़ती जा रही है तो उसके इंटीरियर एंगल, उसके आंतरिक कोणों का योग भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड ही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, आई एम ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100, मैं क्या हूं 100 का आधा से, 100 के आधे से बड़ा हूं, मैं तो 100 का आधा 50, 50 से बड़ा है भाई। आई एम मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब वही होता है 50, 50 से ये चीज बड़ी है, कोई चीज नंबर है वो क्या है 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, ठीक है। अब 50 से बड़ा है मतलब 50 से बड़ा ये वाला साइन बनाओ, 50 से बड़ा है ये, ठीक है, ऐसे दोबारा बना देते हैं, 50 से कोई नंबर क्या है, ये 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, ठीक। और लेस देन 610, लेस देन 610 मतलब 60 से छोटा है। और एक बात और बताई गई है कि माई वंस डिजिट, ये होता है वंस टेंस 100, इस तरीके से। तो यहाँ वाली जो डिजिट होगी ना, माई वंस डिजिट इज 3 लेस, ये अगर टेंस पे x है तो ये x - 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिजिट होगी उसमें से 3 माइनस करने पे वंस वाली आएगी, तो हु एम आई 50 से 60 के बीच में नंबर होगा। तो देखो वंस वाली में ये देख लो 2 कितना कम है, 5 से 3 कम है, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बताना है कि डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल Sadiq travel if he takes 5 rounds of rectangular park whose lengths and breadths are इतना इतना respectively। अगर लेंथ और ब्रेथ दे रखा है और हमें बताना है उस पार्क के वो 5 चक्कर मार रहा है, तो चक्कर मार रहा है तो चक्कर मारने में क्या होता है, पेरीमीटर, परिमाप हम कैलकुलेट करते हैं। परिमाप हमारा आयत का क्या होता है 2 × l+b, मतलब पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 × l+b। 2 लेंथ कितनी है हमारी 60, ब्रेथ कितनी है 40, 60 40 100, 100 × 2 200, और कितने चक्कर मार रहा है 5 चक्कर × 5, तो ये 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी का स्कूल उसके घर से कितना दूर है 6 किलोमीटर 375 मीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में, ये मीटर में है। और शी ट्रेवल्स 1 किलोमीटर 95 मीटर बाय फुट, 95 मीटर इधर रख दो और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, इतना वो कैसे गई, पैर से गई, चल के गई, और बाकी का बस से जाती है। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल करा बस से, तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, और इधर बचा 2, और इधर बचा 6 में से गया 5, तो 5 किलोमीटर 280 मीटर, तो 5 किलोमीटर 280 मीटर थर्ड सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ्ड, अगर स्क्वायर के साइड को हाफ करा, स्क्वायर है ये ना, स्क्वायर की साइड को हमने क्या क्या कर दिया, हाफ कर दिया। पहले मान लो ए है, तो अब हमने क्या कर दी, नई साइड a/2। हमें क्या बताना है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पहले 4a, अभी भी क्या होगा 4a होगा, बट 4a की जगह साइड तो हमारी a/2 हो गई है, 2 से 2 उड़ गया 2a। तो देखा पहले क्या था 4a, अब क्या होगी 2a, तो हमारा पेरीमीटर पे क्या असर पड़ा, आधी हो गई, आधा दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ये तो पहले काट दो,
ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, आधा हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर का ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और अगर एरिया हम अब हमारा साइड अगर हाफ कर दिया, आधी कर दिया, a/2 रखोगे साइड में, तो a स्क्वायर बाय 4, तो 1/4 हो जाएगी। हाफ हो जाएगा पेरीमीटर और 1/4 हो जाएगा क्या, उसका एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक ट्रक है वो 120 किलोमीटर चलता है, 120 किलोमीटर दूरी तय करता है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। और हमें क्या बताना है कि कितना उसे टाइम लगेगा अगर 80 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा सेम स्पीड से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब चाल बटे टाइम, समय। तो चाल हमारी कितनी है, 120, और इसे 2.5 घंटे है, 2.5 मतलब 2.5 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के ऊपर जी, ये 25 चौक कट जाएगा, 25 ये 100 है ना, 25 चौक 100 और 12 चौक 48, 48 ये आ गया, हमारी स्पीड आ गई। हमें क्या बताना है, हाउ मच टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 80, 80 को इतने स्पीड से कवर करा दो। 8 6 48, 8 10 80, 2 पंजे 2 तिया, तो 5/3 ऐसे करोगे तो 1.2 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। देख लो ना, ये इसे डिवाइड कर देंगे ऐसे, दोबारा देख लो, 5/3 आया था ना, 5/3 को देखो ऐसे करेंगे, 5/3, 3 एकम 3, 2। अब ये 2 क्या है हमारा, मिनट्स के हिसाब से, मिनट 1 घंटा, और इसको हमारा क्या है, ये मान लो ऐसे है 0.2 मतलब 1.2 आ रहा है ना, 1.2 मतलब इसको मिनट में उसके हिसाब से बदल दो, तो इसको क्या बनेगा, मिनट में 2 के हिसाब से जब मल्टीप्लाई होगा आपका 60 से, तो यही बचेगा 1 घंटा 20 मिनट। तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बुक है उसमें कुछ फ्लावर्स दे रखे हैं, और उस फ्लावर में 1/5 तुम्हारा गुलाब के हैं, और आधी क्या लिली के हैं, और आधे क्या बचे हुए हैं ऑर्चिड है। और बता दिया तुम्हें रोजेस की संख्या 8 है, तो हमें बताना है कि कितने ऑर्चिड्स थे। तो हमने मान लिया पहले एक्स फ्लावर थे, उसमें 1/5, 1/5 क्या है, गुलाब रोज, और हाफ ऑफ द आर लिली हमारा क्या है, x/2, या x/5 कर लो। और बचा हुआ जो होगा वो क्या है, हमारा ऑर्चिड है। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 10 एलसीएम और एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 5 7 7, 7/10x, और उसमें से 1 में से माइनस करोगे 3/10। ये ठीक है, ये कैलकुलेशन है सब, 3/10x ये आगे रिमेनिंग का, ये ऑर्चिड है। अब हमें बता रखा है कि रोजेस की संख्या 8 दे रखी है, ये x/5 किसके बराबर में है, एक्चुअल 8 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 40। हमें बताना क्या है कि ऑर्चिड्स कितने हैं, यहाँ पे x की जगह 40 रख दो। तो x की जगह जब आप 40 रखोगे तो 3/10, x की जगह 40, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 3 चौक 12। तो ऑर्चिड की संख्या बतानी थी, तो ऑर्चिड हमारा क्या आ गया, 12, ऑर्चिड 12। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक जनरल पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि अगली नंबर क्या हो सकती है। अगली नंबर क्या हो सकती है, देखिए अगला नंबर क्या हो सकता है, बताइएगा आप। दो दो में एक का गैप, ठीक है, मैं गैप लिख रहा हूं इधर। 3 से 7 4, फिर 7 से 16 बार है 9 का गैप, फिर 16 से 32 16 का गैप, फिर 32 से इधर 25 का गैप। फिर अगला कितना गैप होगा, अब देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर, मतलब अगला गैप 36 हुआ होगा। 36 अगर गैप हुआ होगा तो 57 में ऐड कर दो, 7 6 13 और 3 4 5 9, 93 आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ हमें मतलब एक वो है कबाड़ी वाला उसके हिसाब से बता रखा है, रेट डिफरेंट डिफरेंट बता रखा है, तो हमें बताना है टोटल उसका दाम कितना पड़ेगा। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, इधर से साइड में रख लेते हैं। 5 किलो आयरन का दाम ये है, आयरन का हिसाब से 5 किलो, 27 को 5 से करोगे 135, 135 और 0.5 को 5 से करोगे तो 2.5, तो 137.5, 137.50 ले लेते हैं, ठीक। और इसका 10 किलो प्लास्टिक, 10 किलो प्लास्टिक कहाँ है, ये रहा 10 किलो प्लास्टिक, 380। 50 किलो ऑफ वेस्ट पेपर कहाँ है, ये 50 किलो है, 12 पचे 60, 12 पचे 60
और 1 जीरो 50 किलो 600 हो गए। 22 किलो न्यूज़पेपर का दाम है 14 के हिसाब से। 14 को 22 से जब आप करोगे 28 और 28 तो 8 2 10 3 308 इसका आ गया। और 2 किलो ब्रास, 2 किलो ब्रास मतलब इसका डबल कर दो तो 200 450 आ जाएगा ये। इन सबको ऐड कर दो, आप इन सबको क्या कर दो ऐड। 0.50 लास्ट में एज इट इज 0.50। 7 8 15 7 8 15 5 1 4 8 12 12 5 17 17 कैरी 1 2 3 5 5 6 11 11 3 14 14 4 18 1875.50। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875.50 ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो आपको इस तरीके से करना है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, सबसे कम प्राइम नंबर किस वाले में है। तो 20 से 40 में देखिएगा, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, यहाँ 24 25 26 27 28 29 31 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 37 38 39 39 है भाई, 3 में जाता है तो ये हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या होगा हमारा 31 होगा, 31 का 37 सीधा, 37 के बाद 41 41 का 43 43 का 47 बस। और इसमें कितना होगा 40 41 43 47 47 के बाद हमारा 48 49 50 49 भी हो जाएंगे, 50 51 52 53 53 हो जाएगा, 54 55 56 57 58 59 59 हो जाएगा एक। और ऐसे 60 से में इसमें 61 हो जाएगा पहला, 62 नहीं होगा, 63 नहीं, 64 65 66 67 67 68 69 70 71 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 79। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल में है और एक के टेबल में है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें बोलना था कि सबसे कम कौन से ग्रुप में प्राइम नंबर है, सबसे कम किस में है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ही प्राइम नंबर है, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा है, तो सबसे कम हमारे इस वाले ग्रुप में 20 से 40 में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलना है कि इसको अप्रोक्सीमेट करके हमारा क्या आंसर आएगा, एकदम बेस्ट आंसर। तो देखिए 9.2 0.5 से कम है, इसे 9 लिख देंगे। 4.9 0.5 से बड़ा है 5, ये 0.1 तो 3 ही लिख देंगे इसे, ये 5 और ये 3। तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन कौन सा देख रखा है आपको, 9 5 3 9 5 3 5 मल्टीप्लाई 3, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। आई होप कि आपको सब सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे। 45वां लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देख लेते हैं इसे भी क्या कह रहा है ये। मैचिंग करनी है बस, देखो डिजिट दे रखे हैं हमें, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, वहां से हमारा नंबर बता रखा है। डिजिट एट 10 प्लेस, 10 प्लेस पे जो डिजिट होगी ये वंस होता है, ये टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो आधी है डिजिट एट 1000 प्लेस, वंस 10 100 1000। चौथी वाली का जो डिजिट होगा ना उसका आधा क्या होगा 10 प्लेस पे, आधा 10 प्लेस पे, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे ना, इस पे देखो 1000 पे 2 है और 10 पे 1 है, तो इसका आधा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। तो देखो फर्स्ट का मतलब डी, फर्स्ट का डी, ये दोनों ऑप्शन गए, फर्स्ट का डी ये पहला और दूसरा है, ठीक है, पहला और दूसरे में फर्स्ट का डी है। अब सेकंड में यहाँ सेकंड में सी दे रखा है, यहाँ सेकंड का ए दे रखा है। सेकंड का देख लेते हैं क्या कंडीशन, डिजिट एट वंस प्लेस इज 2/3, डिजिट एट वंस प्लेस पे 2/3 है किसका, डिजिट एट लैक प्लेस मतलब लास्ट का जैसे करोगे 6 का 2 तिहाई करोगे, 3 2 और ये 4, ये नहीं आएगा, 2 तिहाई करोगे ये 3 से कटेगा नहीं, 2 तिहाई इसकी कर लो तो यही आएगा। 6 का 2 तिहाई करोगे, 6 का 2 तिहाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो ये सेकंड का ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बी। तो सेकंड का ये वाला जो मतलब इसके हिसाब से सी आ रहा है ना, तो सेकंड का सी, तो ये आपका पहला ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा। सेकंड का यहाँ ये दे रखा तो ये भी कट हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब वीडियो सॉल्यूशन इसमें आज जो बताए वो समझ आए होंगे। और सीटेट की डेट घोषित हो गई है, डिक्लेयर कर दी गई है,
ठीक है, तो अपना पेपर की अब तैयारी जो भी है जल्दी से जल्दी जितना हो सके प्रीवियस ईयर जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए, जितना भी अभी तक पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करिए मल्टीपल, और मॉक्स वगैरह लगाते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।